Question number 3, factorization, exercise 14.2, question number 3, factorize the expression. NCERT क्लास 8 का है ये और चैप्टर नंबर है 14, फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। फर्स्ट बीट दिया गया है ax² प्लस bx। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट बीट है ax² प्लस bx, ये है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड विथ a और ये x² इज x मल्टीप्लाइड विथ x, तो ax हो गया। और यहाँ पे b मल्टीप्लाइड विथ x इज bx। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ ax² प्लस bx। फिर 7p² प्लस 21q²। फिर सेकेंड बीट में है 7p² प्लस 21q²। तो दोनों में 7 है और 21 कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लिकेशन टेबल में 7 3 जा 21, 7 तो कॉमन फैक्टर 7 हो गया। तो 7 और यहाँ पे p² है, 7 मल्टीप्लाइड विथ p² 7p² हो गया। और 7 मल्टीप्लाइड विथ 3 हो गया 21 और ये q²। तो 7 मल्टीप्लाइड विथ p² प्लस 3q², ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ 7p² प्लस 21q²। फिर थर्ड बीट है 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। तो यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन फैक्टर है, 2 हो गया और कॉमन फैक्टर x है। तो यहाँ पे x हो गया और y तो नहीं, z नहीं। तो 2x मल्टीप्लाइड विथ x² इज 2x³ हो गया। और यहाँ पे 2x हो गया तो y² नॉन कॉमन फैक्टर है और यहाँ पे z² नॉन कॉमन फैक्टर है। तो 2x मल्टीप्लाइड विथ x² प्लस y² प्लस z² हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ ये एक्सप्रेशन 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। फिर फोर्थ बीट में है am² प्लस bm²। तो am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो यहाँ पे m² तो m² कॉमन फैक्टर हो गया और a प्लस b। और यहाँ पे n² कॉमन फैक्टर है, n² b प्लस a इज a प्लस b। तो यहाँ पे m² प्लस n² मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ ये am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। अभी फिफ्थ बीट lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो ये दोनों में l कॉमन फैक्टर है, तो l हो गया और ये m, l मल्टीप्लाइड विथ m हो गया lm प्लस l मल्टीप्लाइड विथ 1 हो गया l प्लस 1 कॉमन फैक्टर m प्लस 1। तो दोनों में m प्लस 1 कॉमन है और ये l प्लस 1। तो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ lm प्लस l प्लस m प्लस 1। फिर फिफ्थ हो गया। फिर सिक्स्थ बीट में है y मल्टीप्लाइड विथ y प्लस z प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस z प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस z। तो दोनों में y प्लस z कॉमन है, तो y प्लस z हो गया और ये y प्लस 9। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ ये y मल्टीप्लाइड विथ y प्लस z प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ y प्लस z।
फिर सेवेंथ बीट में है 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो यहाँ पे दोनों में y, यहाँ पे y² है, y मल्टीप्लाई विथ y, तो y हो गया कॉमन फैक्टर। और ये 5 मल्टीप्लाई विथ 4 हो गया 20, तो 5 भी कॉमन फैक्टर हो गया। और यहाँ पे 5y मल्टीप्लाई विथ y हो गया 5y²। और यहाँ पे 5 4 जा 20, और ये y तो कॉमन फैक्टर है। फिर यहाँ पे दोनों में 8 और 2 है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया 2, और ये z भी कॉमन फैक्टर हो गया, तो 4 हो गया। माइनस 2z मल्टीप्लाई विथ 4 हो गया माइनस 2z, और ये माइनस 2z मल्टीप्लाई विथ माइनस हो गया प्लस, और ये y। फिर दोनों में 5y मल्टीप्लाई विथ y माइनस 4, तो माइनस 2z। तो यहाँ पे माइनस अगर कॉमन हो गई, यहाँ पे y माइनस 4 है और यहाँ पे 4 माइनस y, तो मैं माइनस 2z को कॉमन ली, माइनस कॉमन ली, तो यहाँ पे माइनस 4 माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस हो गया प्लस 4, और ये माइनस मल्टीप्लाई विथ प्लस हो गया माइनस। फाइव वाई मल्टीप्लाई विथ y माइनस 4 माइनस 2z मल्टीप्लाई विथ माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये y, तो ये यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई विथ माइनस हो गया प्लस, और ये y माइनस 4। तो यहाँ पे दोनों में y माइनस 4 कॉमन फैक्टर है, y माइनस 4 हो गया, और ये 5y प्लस 2z, ये हो गया फैक्टराइजेशन इस एक्सप्रेशन का। 7th बीट हो गया। फिर 8th बीट, है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो यहाँ पे दोनों में 10 और 4 है, तो कॉमन फैक्टर हो गया 2, और ये a 2a कॉमन फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 5 हो गया 10, और ये a 5b 2 मल्टीप्लाई विथ 5 हो गया 10, फिर 10ab, फिर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 हो गया 4 2a। फिर यहाँ पे 1 हो गया कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों में कुछ भी फैक्टर नहीं है, तो 1 हो गया कॉमन फैक्टर 5b प्लस 2, तो 5b प्लस 2 दोनों में है, तो 5b प्लस 2 कॉमन फैक्टर, फिर 2a प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन ये हो गया 5b प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस 1, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 का फैक्टराइजेशन हो गया 5b प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस 1। ये 8th बीट हो गया। फिर 9th बीट दिया गया है क्या, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, 6xy, तो 9th बीट है 6xy माइनस 4y प्लस 9 माइनस 4x, 6 माइनस 9x, 6 माइनस 9x। तो दोनों में 6 और 4 में कॉमन फैक्टर 2, और ये y कॉमन फैक्टर 2y मल्टीप्लाई विथ 3 हो गया 6, 2 मल्टीप्लाई विथ 3 हो गया 6, और ये y, तो यहाँ पे x 3x हो गया, 3x मल्टीप्लाई विथ 2y हो गया 6xy, फिर ये माइनस, और ये 2 मल्टीप्लाई विथ 2 हो गया 4, और ये y तो कॉमन फैक्टर है, तो 3x माइनस 2। फिर यहाँ पे 6 और 9 है, तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया, 3 मल्टीप्लाई विथ 2 हो गया ये 6, और ये 3 मल्टीप्लाई विथ 3 हो गया 9, तो माइनस 3x। तो यहाँ पे 2y 3x माइनस 2, और दोनों में 3x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 माइनस 3x, तो माइनस मैं कॉमन लूँगी, तो माइनस प्लस 3
यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो ये 2 हो गया -2 और ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया -3x। 2y 3x -2 प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाइड विथ माइनस तो -3 मल्टीप्लाइड विथ 3x -2 3x -2 मल्टीप्लाइड विथ 2y -3। ये हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन 6xy - 4y + 6 - 9x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।